वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान के महीने में हैज़ यानी पीरियड आना शुरू हो जाए तब हमारी ख़वातीन, हमारी माँ और बहनें परेशान हो जाती हैं कि ये रमज़ानुल मुबारक, ये रहमतों का महीना, बरकतों का महीना, फजीलतों का महीना, इसके अंदर अगर नफल नमाज पढ़ी जाए तब उसका सवाब फ़र्ज़ के बराबर मिलता है। एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया जाता है। अब हम इतनी नेकियों से महरूम रह जाएंगे। अब हम रोज़ा नहीं रख सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, नमाज तरावी नहीं पढ़ सकते। तो हमारी माँ और बहनें परेशान हो जाती हैं कि रमज़ान के महीने में हमें ये पीरियड आना शुरू हो गया, अब हम इतनी नेकियां नहीं कर सकते। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो ये हैज़ ये अल्लाह की तरफ से है। अगर ये अल्लाह ही की रहमत है कि अगर कोई दिल में इरादा कर ले फिर वो बंदा उस काम को ना कर सके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तब भी उसको उसका सवाब देता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने नियत की, इशा की नमाज के बाद में किसी ने नियत की कि मैं सुबह सादिक से पहले उठूंगा और मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा। अब उसने अलार्म वगैरह भी सेट कर दिया, पूरी उठने की उसने तैयारियां कर ली, लेकिन इत्तेफाक की बात यह कि उसकी आंख ना खुल सकी, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तहज्जुद की नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। तो आपके दिल में तो इरादा था, आपके दिल में ये नियत थी कि मैं रोजे रखूंगी, मैं कुरान की तिलावत करूंगी, मैं नमाज तरावी पढ़ूंगी, सारी नमाजों को पढ़ूंगी, लेकिन अब ये हैज़ पीरियड आना आपको शुरू हो गया, तो ये अल्लाह ही की तरफ से। और इस हालत में कुरान ना पढ़ना, पीरियड की हालत में नमाज ना पढ़ना, पीरियड की हालत में रोजा ना रखना, ये भी अल्लाह ही का हुक्म है। तो आप अल्लाह ही के हुक्म पर आप अमल कर रही हैं, तब आपको नमाज़ें छोड़ने का गुनाह नहीं मिलेगा, रोजे छोड़ने का गुनाह नहीं मिलेगा, बल्कि पीरियड की हालत में, रमज़ान के अंदर अगर पीरियड आना शुरू हो जाए तब ऐसी सूरत में रमज़ान के बाद में रोज़ों की तो क़ज़ा है लेकिन नमाज की क़ज़ा नहीं है। तो हमारी ख़वातीन को, हमारी माँ और बहनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और उनको गम करने की ज़रूरत नहीं है कि रमज़ान की अज़मतें हमसे छिन गईं, बल्कि रमज़ान के अंदर जितना सवाब दूसरों को मिलता है उतना ही सवाब आपको भी मिलता है। अब कुछ हमारी ख़वातीन सोचती हैं, हमारी माँ और बहनें सोचती हैं कि ये रमज़ान का अगर एक रोज़ा छूट जाए, तब अगर पूरी ज़िंदगी भी अगर रोज़े रखे जाएं तब भी उस रोज़े की तरह वो पूरी ज़िंदगी के रोज़े नहीं हो सकते। तो वो उस हालत में है जबकि रोज़ा जानबूझकर छोड़ा जाए। अब ये जो आप पीरियड की हालत में जो आप रोज़ा छोड़ रही हैं, ये अल्लाह के हुक्म से छोड़ रही हैं, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म से छोड़ रही हैं। तो आप रमज़ान की हालत में, रोज़े की हालत में अगर आपको पीरियड आना शुरू हो जाए, तब जो है रोज़ों से दूर रहें, नमाज़ों से दूर रहें, कुरान की तिलावत से दूर रहें। इसके अलावा आप दरूद पाक पढ़ सकती हैं और रोज़ेदारों की खिदमत करें, उनको रोज़ा इफ्तार कराएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई माह रमज़ान मुबारक के अंदर किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराए तो अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे शब कद्र में मुसाफ़ा फरमाते हैं। तो कितनी बड़ी बरकत है, कितनी बड़ी अज़मत है, फजीलत है। तो आप हज़रात जो है रोज़ेदारों की खिदमत करें, घर के काम काज करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें ही आपको सवाब अता फरमाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी माँ और बहनों तक पहुँचाएँ।